हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे 14.3 एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, नेम एनी टू फिगर दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन। दोनों पूछा है जिसके अंदर लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशन सिमेट्री भी हो। रोटेशन सिमेट्री कल बताया था कि वो घूम के वापस से वही पोजीशन ले लेती है, ठीक है। जैसे घूमे वैसे ही अगर सेम पोजीशन ले ली तो दैट मीन्स वो रोटेशन सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें ऐसी दो फिगर के बारे में बताना है। तो आप फर्स्ट में नाम दोगे सर्कल का और सेकंड कहोगे स्क्वायर का। सर्कल को भी घुमाते हो सेम रहेगा, स्क्वायर को भी घुमाते हो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमें ड्रॉ करना है यानी रफ स्केच बनाने हैं एक ट्रायंगल और उसके अंदर हमें सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है और उनकी रोटेशन सिमेट्री भी बना के हमें दिखानी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे कैसी होती है ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आप सिमेट्री चैप्टर में अच्छे से कर भी चुके, पहले के चैप्टर में भी और सिमेट्री में अच्छे से हम दोनों सिमेट्री को पढ़ेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री देखो ये आपको पता ही है, ये ट्रायंगल को हम 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रोटेशन से। रोटेशन देखो पहले ये इसके अंदर 3 लाइन मैंने अजम के लिए बनाई, अजम्पशन के लिए कि ये हमने यहाँ से यहाँ रोटेट की तो ये लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर इस वाली लाइन को यानी यहाँ पे आ गए, हम इस वाली लाइन को रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गई, इस साइड पे आ गई। फिर इस वाली लाइन पे इस पे आ चुके हम यानी यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ से हमने रोटेशन की तो वापिस से इस वाली लाइन पे आ जाएंगे। तो ये होती है इसकी रोटेशन। आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करके दिखानी है और ये 3 फिगर ड्रॉ करके दिखानी है। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। ए पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा था सारी लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर 1 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बने तो वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, यानी सारी साइड जिसकी इक्वल हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिस ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही आए। हमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है और उसकी रोटेशन बतानी है कि वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या डायग्राम बनाएंगे, तो देखो उसके लिए हमें बनानी है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी 2 साइड सेम हो। उसी केस में हमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री लेके आनी है, ठीक है। तो इस केस में हमारी ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब हम रोटेशन कैसे लेके आएंगे, इसके अंदर रोटेशन 120 की नहीं हो सकती, इसके अंदर 360 डिग्री की ही रोटेशन होगी। ये पूरा घूम जाएगी तभी जाके ये हमें 360 के रोटेशन में ही हमें ये सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारे पास ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल होता ही नहीं जिसके अंदर लाइन ऑफ रोटेशन सिमेट्री तो आ जाए लेकिन लाइन सिमेट्री ना हो। रोटेशन सिमेट्री होगी तो वो लाइन सिमेट्री भी होगी, ठीक है। तो ये इसके केस में आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में इन्होंने हमसे पूछा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो, और अगर हो रोटेशनल सिमेट्री हो तो वो एक से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एक सिमेट्री तो हो सकती है। तो मैंने क्या कहा था, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 1 मिलेगी तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 1 नहीं मिलेगी, अदरवाइज अगर एक नहीं मिला तो दूसरा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं जिसके अंदर हमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले। देखो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, मैंने इसमें ट्रेपेजियम को ले लिया। ट्रेपेजियम को हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री से ही कट, इसी लाइन से ही सिमेट्री कर सकते हैं वर्टिकली से। अब अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका रोटेशन भी आएगा, तो इसका रोटेशन आएगा वो 360 डिग्री से ही हम इसको वापस सिमेट्री ला सकते हैं। तो कितना रोटेशन आएगा, 1 रोटेशन आएगा, वो भी 360 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये दोनों फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें इन्होंने टेबल दी थी, यहाँ पे शेप दी हुई है और हमें इनकी रोटेशन लिखनी है, ऑर्डर लिखना है कितनी ऑर्डर की रोटेशन थी और किस एंगल से रोटेट हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर की। तो इसके अंदर आपने लिखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, इसके अंदर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इसके रोटेशन आएगी 4 और वो भी 90 डिग्री की रोटेशन ही हो सकती हैं, ठीक है। कैसे रोटेशन होगी स्क्वायर में, देखो स्क्वायर में वैसे हमें फोर्थ में सिर्फ टेबल फिल करनी है, बना के नहीं दिखाना, लेकिन फिर भी देखो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन के जैसी रोटेशन होगी यानी 90 ऐसे होगी 90 डिग्री की रोटेशन,
ठीक है, ये यहाँ पे वो फिगर रोंग है, ये फिगर, ठीक है। तो ऐसे 90 डिग्री की रोटेशन होंगी। सेकंड देखो, इन्होंने पूछा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे से कट करते हैं, इसकी रोटेशन आएगी 2 और वो भी कौन सी 180 डिग्री की, ठीक है। रोम्बस में भी सेम ही केस है, इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल, इसकी भी 2 ही रोटेशन होंगी, वो 2 रोटेशन होंगी 180 डिग्री की, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियंस यानी बीच से कट करती है, 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगी, जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था। और वो भी कौन से एंगल से की थी हमने उनको, 120 डिग्री के एंगल से किया था। अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन में भी सेम ही है, ये भी हम हेक्सागन मतलब डायगोनली मीट करेंगे, कट करेंगे। हमने ये कट करना यानी कैसे इसकी सिमेट्री होगी ये हमने पहले भी कर चुके हैं हम। तो उसकी सिमेट्री आती थी 6 आती थी, तो कौन से एंगल से होंगी वे रोटेशन, 60 डिग्री के रोटेशन से होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल की। सर्कल को हम सेंटर से ही कट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली कट कर सकते हैं, सिर्फ सेंटर से नहीं, बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम किस एंगल से रोटेट करें, तो सर्कल को तो हम चाहे किसी भी एंगल से रोटेट करें वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट आ जाएगा। लास्ट इन्होंने पूछा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी रोटेशन होगी मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के मिड पॉइंट यानी सेंटर से। तो इसकी सिर्फ एक ही रोटेशन मिलेगी क्योंकि हमने इसको हाफ कट कर दिया है। और ये सेम तभी मिलेगा जब ये हमारे पास यानी डी की शेप होगी और इसकी सिमेट्री 360 डिग्री से ही हो सकती है, ठीक है। 360 डिग्री का रोटेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये टेबल हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो और वो सारे 1 से ज़्यादा हो, यानी 1 से मोर देन हो। तो हम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं सिर्फ स्क्वायर में। कैसे, ये स्क्वायर की फॉर्म होगी, तो इसके अंदर आती हैं हमारी कितनी सिमेट्री हुई, 1 2 3 4 सिमेट्री हो गई। और इसको अगर हमने 90 और 90 डिग्री से रोटेट किया तो हमें 3 से यानी ये कितनी रोटेशन हुई, 3 रोटेशन हुई, तो 1 से ज़्यादा होगी, तो हमें इनकी सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, एक फिगर को देखो 60 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया, तो क्या एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर दिस फिगर, क्या इसी फिगर के लिए हम दूसरा एंगल से भी रोटेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसकी रोटेशन ड्रॉ करनी है, हमें उसकी फिगर बना के दिखानी है, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम एक ऐसे टाइप की फिगर ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टार टाइप की फिगर है, ओके। इसको हमने देखो सबसे पहले मैं इसको 60 डिग्री पे रोटेट करके दिखाऊंगी, तो आपने ऐसे एक एरो लगा के 60 डिग्री लिखना है। नेक्स्ट आपने सेम यही फिगर बनानी है। अब यहाँ पे आगे तो अब आपको ऐसे 60 डिग्री का यानी ऐसे बना के दिखाना है। सेम फिगर में नहीं करना, सेकंड हो गई। थर्ड फिगर में आपको एरो यहाँ से यहाँ लेके जाना है। फिर एक और फिगर सेम ऐसी फिगर बनानी है, उसमें आप एरो ऐसी 4th फिगर में ऐसे एरो लेके जाओगे। फिर से एक और डायग्राम बनाना है ये, और उसके अंदर आपने 5th ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी, उसके अंदर रोटेशन। फिर आपको एक और रोटेशन यानी एक और फिगर ड्रॉ करना है और उसके अंदर आप रोटेशन करके दिखाओगे ये वाली। तो आपको ये सारी अलग अलग करके दिखानी है, ठीक है। फिर ये तो था 60 डिग्री में रोटेशन, अब हम करके दिखाएंगे 120 डिग्री में रोटेशन कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम बनेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 तो सिर्फ 60 डिग्री के ही बनेंगे। अब हमें 120 डिग्री के भी बनाने हैं। 120 डिग्री में सेम फिगर बनानी है। यहाँ पे आपने देखो 1 इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक यानी इस वर्टिसिस से इस वर्टिसिस तक का ही एरो लिया था। अब हमें 2 वर्टिसिस छोड़ने हैं, 1 और 2, तो 2 पे 120 डिग्री करना है। ऐसे ही फिर एक और फिगर बनानी है, उसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की करनी है रोटेशन और 120 डिग्री लिखना है। फिर आपको थर्ड में यहाँ से लेकर यहाँ तक की रोटेशन करनी है और यहाँ पे 120 करना है। तो 3 फिगर इसके बनेंगे।
फिर हम चलते हैं, इसको अलग अलग एंगल से सिमेट्री दिखानी है रोटेशन में, फिर हम 180 की दिखाएंगे। 180 में सेम फिगर ड्रॉ करना और यहाँ से यहाँ तक की 180 डिग्री का एक एंगल बना के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसा ही फिगर करना, उसमें हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एरो लगानी है और 180 डिग्री का रोटेशन लिखना है। क्लियर है। इसके बाद ये हो गया 60 हो गया, 120 हो गया, 180। अब 360 एंगल भी करके दिखाएंगे। 360 डिग्री में आपको ये फिगर बनाना है और ऐसे एक एंगल करके दिखाना है। इसकी सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा 360 डिग्री का। क्लियर हुआ। तो यानी इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा था 60 के बाद क्या आप ऐसे और भी बना सकते हो फिगर जो अलग अलग एंगल हो लेकिन सिमेट्री ना चेंज हो। तो सिमेट्री देखो किसी भी फिगर में चेंज नहीं हुई, ये फिगर एज इट इज रहा, हर एक एंगल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब 7th में देखते हैं। 7th में क्या पूछा है, कहा है कि क्या आप रोटेशन सिमेट्री बना सकते हो 1 से ज़्यादा अगर एंगल हो 45 का। तो आपको आंसर लिखना है फर्स्ट वाले में यस। और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, तो इसके लिए आपको लिखना है 8 लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, ठीक है। फिगर नहीं ड्रॉ करना। फिर इन्होंने पूछा कि क्या 17 डिग्री का भी कोई बना सकते हो आप। तो आप ये लिखोगे नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 360 इज अ रोटेशनल कंप्लीट डिवाइडेड बाय 17 डिग्री, ठीक है। जो 360 डिग्री का होता है वो 17 से जो 360 डिग्री है वो 17 से डिवाइड नहीं होता, यानी इसकी हम रोटेशन नहीं बना सकते। 360 को हम 17 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड हो जाता तो हम उसकी रोटेशन बना सकते थे, अगर डिवाइड नहीं होता तो उसकी हम रोटेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको बस इसके अंदर यही रीज़न देना था और नो आंसर आपने लिखना था, ठीक है। तो ये था आपका सिमेट्री चैप्टर। इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट। ओके, थैंक यू।